बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि इराकी वज़ीर दिफा के दौरे पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान और इराक के जो ताल्लुकात हैं वो किस नौइयत के होने जा रहे हैं, और इन ताल्लुकात से दुनिया में दो ममालिक को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो सकती है। एक है ईरान और दूसरा भारत। भारत ने तो अपनी चीखो पुकार से फ़ौरन ही जाहिर कर दिया था। अभी 4 मार्च को ITI ट्रेन मंसूबे का इफ्तिताह होने वाला था, जिससे पाकिस्तान पर यूरोप के दरवाजे खुल जाने थे और इंशाल्लाह खुल रहे हैं। दुश्मन ने इस मंसूबे को सबोताश करने के लिए एक बड़ा हमला किया है और पाक ईरान ताल्लुकात पर एक बहुत बड़ा वार किया है। डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। ईरान और अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के पीछे भारत की 2 दहाइयों की मेहनत और अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी है। इसलिए उनके दिलों में पाकिस्तान के लिए नफरत जो भारत भर चुका है उसको निकालने में टाइम लगेगा। पाकिस्तान की नई सिविल और मिलिट्री क़यादत एक नई आज़ाद खारजा पॉलिसी लेकर आई है और हमने ये तयन किया है कि हम सब के दोस्त हैं। अगर कोई दो ममालिक आपस में दुश्मन हैं तो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे दोनों ममालिक दोस्त होंगे। इस सिलसिले में हमने ईरान के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, जिसकी वजह से सऊदी अरब अभी तक हमसे नाराज़ है। फिर ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के लिए पाकिस्तान से अड्डे मांगे तो पाकिस्तान ने सख्त वार्निंग के साथ अमेरिका को इनकार कर दिया कि ना हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देंगे और ना ही हम किसी भी बॉर्डर को गैर महफूज होने देंगे। हम अपने चारों तरफ अमन चाहते हैं। फिर जब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान कशीदगी हद से बढ़ चुकी थी तो पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती कराने की कोशिश की और पाकिस्तान ऑलमोस्ट कामयाब हो चुका था, लेकिन सऊदी अरब पर अमेरिका और इसराइल का इन्फ्लुएंस था। फिर ईरान की इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान ने आवाज़ उठाई। ईरान पर से पाबंदियां हटाने के लिए इमरान खान ने बड़ी मजबूत आवाज़ उठाई है, कई बार उठाई है और उसका बड़ा असर भी हुआ है। अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सका। उसके बावजूद ईरान या अफगानिस्तान में एक चिड़िया भी मर जाए तो उसका इल्ज़ाम फ़ौरन पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। अभी 4 मार्च को ITI ट्रेन मंसूबे का इफ्तिताह होने वाला है, यानी इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल का जो ट्रेन प्रोजेक्ट है उसकी पहली ट्रेन बाकायदा तौर पर 4 मार्च को इस्तांबुल से चलेगी और तेहरान से होते हुए वो अपनी पहली डेस्टिनेशन कराची पर पहुंचेगी। ये ट्रेन अपनी पहली शिपमेंट जिसमें 24 कंटेनर्स हैं वो तुर्की से पाकिस्तान लेकर आएगी और ये पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान पर यूरोप के दरवाजे खुल जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि तुर्की यूरोप का गेटवे है, आधा तुर्की यूरोप में है, आधा एशिया में है। अब इस तरह के जितने भी मंसूबे हैं इनसे अमेरिका और भारत बहुत ज़्यादा परेशान है। अमेरिका चीन के लिए और भारत पाकिस्तान के लिए कि 2021 में किसी भी तरीके से इनको रोक लो। अगर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत को 2 साल भी आज़ादी से काम करने के लिए छोड़ दिया गया तो फिर पाकिस्तान किसी के हाथ नहीं आएगा। तो हुआ क्या, पाकिस्तान और ईरान का जो बॉर्डर है उसके इस तरफ भी बलोच हैं, उस तरफ भी बलोच हैं और दोनों का कल्चर आपस में काफ़ी मिलता है। इस बॉर्डर पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स की गैर कानूनी तौर पर स्मगलिंग होती है। अब ईरान का जो बलोचिस्तान है उसका एक सूबा है सिस्तान, वहाँ से कुछ ईरानी तेल लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान आ रहे थे और उनके साथ एक पाकिस्तानी भी था। जब उन्होंने बॉर्डर पर ईरान की फ़ौज की तरफ से लगाया गया बैरियर तोड़ने की कोशिश की तो वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और उन तमाम को मार दिया गया, जबकि जो पाकिस्तानी है वो भी शदीद ज़ख्मी है। अब पाकिस्तान का इस सब से कोई लेना देना नहीं है और वहाँ पर ईरान में लोग सड़कों पर निकल आए हैं फ़ौज के ख़िलाफ़ कि आपने अपने ही बंदों को मार दिया, लेकिन सिस्तान का जो गवर्नर है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है पाकिस्तान पर और उसकी स्टेटमेंट है कि इन लोगों को पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा है। अब ये स्टेटमेंट ईरान के दफ्तर खारजा की तरफ से नहीं आई, लेकिन फिर भी एक सूबे का गवर्नर है तो उसकी स्टेटमेंट को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कंसीडर किया जाता है। इसलिए पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसका नोटिस ले लिया है और ईरान से वजाहत तलब की है। पाकिस्तान और ईरान का एक बॉर्डर मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और इस सारे खेल के पीछे भारत की साजिश नजर आ रही है, क्योंकि सी पैक को नुकसान देने के लिए, पाकिस्तान को नुकसान देने के लिए भारत के लिए ईरान बहुत ज़रूरी था।
भारत ने पिछली 2 दहाइयों से ईरान में जिस तरह से पंजे गाड़े हुए हैं और किस तरह से चीन ने ईरान से भारत को उठाकर फेंक दिया। चीन ने ईरान में 400 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का ऐलान करके ईरान को एक तरह से खरीद लिया है और ये चीज भारत को अब बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि हर मंसूबे से एक के बाद एक करके ईरान भारत को निकालता जा रहा है। पहले चाबहार मंसूबा जो सी पैक के मुकाबले में बन रहा था उससे भारत को निकाल दिया, फिर गैस पाइपलाइन के मंसूबे से निकाल दिया। अभी हाल ही में जो 45 ममालिक की नेवीज ने आकर पाकिस्तान में ड्रिल्स की हैं उसके मुकाबले में भारत और रूस जाकर ईरान में ड्रिल्स कर रहे थे, तो चीन बीच में आ गया जिसकी वजह से भारत को उन ड्रिल्स में से भी निकलना पड़ा। तो भारत से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा और भारत की खुफिया एजेंसियां अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं, अपना पूरा जोर लगा रही हैं कि किसी भी तरह की कोई शैतानी चाल चलकर पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में एक दरार पैदा कर सकें। लेकिन ईरान को भी ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के कितने एहसानात हैं और जो मुल्क इसराइल का इतना करीबी दोस्त है वो आपका दोस्त कैसे हो सकता है। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बनें और हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुँचते रहें।